आज की दुनिया में हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए घंटों कंप्यूटर और किताबों के सामने बिताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है। हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं और अब वैज्ञानिकों ने इस समय का उपयोग करने की एक जादुई तकनीक खोज ली है जिसे ड्रीम हैकिंग कहा जा रहा है। न्यू साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक अब ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जिससे इंसान सोते समय न केवल अपने सपनों को नियंत्रित कर सकेगा बल्कि जटिल से जटिल गणितीय और वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान भी खोज पाएगा। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन नींद की अवस्था में मस्तिष्क की असीमित क्षमता को अनलॉक करना अब मुमकिन होता दिख रहा है। तो आइए साइंस स्पार्क के सेगमेंट में समझते हैं कि आखिर ये ड्रीम हैकिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और कैसे ये हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है। ऐसे में सवाल आता है कि ड्रीम हैकिंग क्या है और यह विज्ञान के जरिए कैसे मुमकिन है। देखिए, ड्रीम हैकिंग का सीधा मतलब है अपनी नींद और सपनों की अवस्था को इस तरह से प्रभावित करना कि आपका मस्तिष्क सोते समय भी किसी खास लक्ष्य या समस्या पर काम करता रहे। इसमें लूसिड ड्रीमिंग जैसी तकनीकों का सहारा लिया जाता है, जहां व्यक्ति को सपने के अंदर यह पता चल जाता है कि वो सपना देख रहा है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं को संसाधित यानी कि प्रोसेस करता है। ड्रीम हैकिंग में वैज्ञानिक सोने से पहले या नींद के दौरान व्यक्ति को विशेष संकेत देते हैं, जैसे कि कोई खास शब्द, आवाज या गंध यानी कि स्मेल। ये संकेत मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय कर देते हैं जो उस समस्या से जुड़ा हुआ होता है। रिसर्च बताती है कि इस प्रक्रिया के जरिए दिमाग बैकग्राउंड में काम करना जारी रखता है, जिससे जागने पर व्यक्ति को उस समस्या का अचानक और सटीक समाधान मिल जाता है। आप खुद सोचिए, जब आप रात में सोते हैं तो कई बार नींद में आपको सपने आते हैं। उस सपने में आप कहीं और होते हैं और अपनी समझ से परे किसी और चीज को अंजाम दे रहे होते हैं। इसी तरह से उस सपने यानी कि ड्रीम को हैक कर लिया जाए और आपके दिमाग से वो करवाया जाए जो वैज्ञानिक करवाना चाहते हैं, तो सपने में ही सही लेकिन आपके दिमाग को ड्रीम हैकिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि सोते समय हमारा दिमाग समस्याओं को कैसे हल कर लेता है। इस तकनीक की सबसे दिलचस्प बात नींद का रैपिड आई मूवमेंट फेज है। इस फेज में हमारा दिमाग जागने की अवस्था में सक्रिय होता है, लेकिन यहां एक बड़ा अंतर होता है। हमारे मस्तिष्क का तर्क करने वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आराम कर रहा होता है, जबकि यादों का केंद्र यानी हिप्पोकैम्पस बहुत सक्रिय होता है। इससे दिमाग के अंदर हाइपर एसोसिएशन की स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब है कि सोते समय हमारा दिमाग ऐसी दूर दूर की कड़ियों और यादों को जोड़ पाता है जिन्हें हम जागते समय तर्क की वजह से नहीं जोड़ पाते। यही कारण है कि सपनों में ऐसे पैटर्न या समाधान दिखाई देते हैं जो सामान्य स्थिति में असंभव लगते हैं। वैज्ञानिक अब साउंड क्यूज के जरिए भी सीधे हिप्पोकैम्पस को संकेत भेजकर सपनों की दिशा मोड़ने में सफल हो रहे हैं। ये रिसर्च कब और कैसे हुई और इसमें क्या हासिल हुआ? ये रिसर्च मुख्य रूप से MIT के वैज्ञानिकों और उनके सहयोगियों द्वारा की गई है। खासकर MIT मीडिया लैब की ड्रीम लैब टीम ने इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। यह प्रयोग खासतौर पर 2020 के आसपास चर्चा में आया, जब MIT की टीम ने डॉर्मियो नामक एक पहनने योग्य वेयरेबल डिवाइस विकसित किया जो लोगों को नींद की शुरुआती अवस्था को ट्रैक कर सकता था। इस डिवाइस के जरिए वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों को सोने से पहले एक विषय दिया, फिर नींद की शुरुआती अवस्था में उसी विषय से जुड़े ऑडियो संकेत देकर सपनों की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश की। यह रिसर्च मुख्यतः कैम्ब्रिज स्थित MIT मीडिया लैब में की गई। बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में अन्य विश्वविद्यालयों और स्लीप साइंस लैब्स ने भी इस ल्यूसिड ड्रीमिंग, REM स्लीप और मेमोरी रीएक्टिवेशन पर काम बढ़ाया। लेकिन ड्रीम हैकिंग को आधुनिक वैज्ञानिक चर्चा में लाने का बड़ा श्रेय MIT को ही और इनकी टीम को ही दिया जाता है। ऐसे में अब न्यू साइंटिस्ट में बताई गई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने लोगों को स्लीप लैब में सुलाया और तकनीकी उपकरणों से उनकी नींद व ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर की, ताकि पता चल सके कि वे सपनों या हल्की नींद की अवस्था में कब पहुंचे। जैसे ही प्रतिभागी उस खास अवस्था में पहुंचे, शोधकर्ताओं ने उन्हें पहले से तय शब्द, ऑडियो संकेत या समस्या से जुड़े क्यू दिए,
जैसे सोने से पहले किसी सवाल पर ध्यान दिलाना और फिर नींद के दौरान उसी विषय का संकेत देना। बाद में उन्हें जगाकर पूछा गया कि उन्होंने क्या सपना देखा, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि कई लोगों के सपने उन्हीं संकेतों की दिशा में मुड़ गए और उनका दिमाग नींद में भी उस समस्या या विचार पर काम करता रहा। भविष्य में ये तकनीक हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है? अगर भविष्य में ड्रीम हैकिंग और लूसिड ड्रीमिंग तकनीकों को सामान्य बना दिया जाता है तो ये मानव विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। छात्र मुश्किल विषयों को सोते समय बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, वैज्ञानिक नई दवाओं और तकनीकों के डिजाइन सपनों में भी तैयार कर पाएंगे और कलाकार अपनी कल्पनाओं को और भी जीवंत बना सकेंगे। यहाँ तक कि तकनीक मानसिक तनाव और बुरे सपनों यानी कि नाइटमेयर्स के इलाज में भी वरदान साबित हो सकती है। हालांकि ये अभी शुरुआती शोध के चरण में है और वैज्ञानिक इस पर अभी काम भी कर रहे हैं कि क्या नींद में काम करने से दिमाग की थकान बढ़ती है या नहीं। इसके बावजूद ड्रीम हैकिंग भविष्य की लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिशा में भी एक नया दरवाजा खोल रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ड्रीम हैकिंग की यह तकनीक हमें बताती है कि हमारी नींद केवल आराम करने का समय नहीं बल्कि सीखने और खोजने का एक सुनहरा अवसर है। अगर हम अपने सपनों को हैक करना सीख जाते हैं तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मुश्किल से मुश्किल पहेलियों का हल सोते सोते भी निकाल लेंगे। विज्ञान की ये नई छलांग हमें अपनी ही मानसिक शक्तियों से रूबरू करा रही है, जो वास्तव में एक बड़ा साइंटिफिक स्पार्क है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।